का है। बताइए, एक बात बताइए अजीत जी, एक मिनट बात बताइए, ये देखिए किस प्रकार से चोरी चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अभी बहुत सारे लोग ये प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस को तो सैलरी देने का पैसा नहीं है और इनका अकाउंट फ्रीज कर रहा है, कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है। भाई 2-2 हजार करोड़ के आसपास इनको चंदा मिल रहा है, वाइट थे, और बाकी जो 10 रुपया देने वाला है उसका तो कोई पता ही नहीं है। बाकी जो 1000, 2000, 50,000, 25,000 देने वाले हैं उसका कोई पता नहीं है। ये बॉन्ड के माध्यम से, जिसमें कोई भी कम से कम लाख रुपए के नीचे का बॉन्ड नहीं होगा, उसका ये पूरा डिटेल है। तो ये फिर ये कैसे ये प्रचारित किया गया कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है सैलरी देने का अपने स्टाफ को? तो आशुतोष जी, मान लीजिए आप अपना सारा पैसा डाल देते हैं स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में, तो कैश तो आपके पास नहीं ना रहता है। तो टेक्निकली तो ये बॉन्ड है ना, मतलब ये एसबीआई के अंदर बॉन्ड है, खाली कागज है, पैसा नहीं आया है। मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के पास पैसा है कल खर्च करने का। बॉन्ड का तो एक सर्टेन पीरियड होता है, उसका डिटेल्स जब आएगा तब ना पता चलेगा कि भाई क्या पीरियड था, कब वो उसको कैश कर सकते, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो डिटेल्स अभी आया नहीं है। दिमाग में सोचिएगा, ये बीजेपी पर भी अप्लाई होगा ना, ये जो 8,500 पहुंचा दिए अपन, तो बीजेपी पर भी तो यही अप्लाई होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने कहा टोटल फिगर 22,000 करोड़ है। हम तो बॉन्ड खाली बता रहे हैं आपको, करीब करीब 12 + 2 14 15, मतलब बाकी पैसा जो है वो तो दूसरे सोर्स से आया है, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है ना। तो और एक और ही चीज याद रखिएगा, दर्शक को मैंने बताया था कि 2019 में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, 60,000 करोड़। और हम कहानी सुना रहे हैं, पहले सुनाए 12,000 का और अब कह रहे हैं 22,000 का। तो सोचिए 40,000 करोड़ तो मार्केट से फ्लोट किया है, तो वो किसके पास गया होगा? उसमें कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। जैसे आपने मुझसे पिछले बार पूछा था कि अंबानी जी का नाम है कि नहीं, मैंने कहा है, नंबर 3 पर अंबानी जी का कंपनी है। अब अडानी जी का कंपनी का नाम है कि नहीं, टाटा का है कि नहीं, तो वो जो है हो सकता है वो उस ट्रांजैक्शन में हो। क्योंकि याद रखिएगा 60,000 करोड़ की बात हो रही है और 2024 में कह रहे हैं 1 लाख करोड़ से 1.25 लाख करोड़। तो 1.25 लाख करोड़ पैसा मार्केट का यदि चला जाएगा कैंपेन फंड में और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो, तो इससे बड़ा स्कैंडल भारत के इतिहास में क्या हो सकता है? तो या तो इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अभी दिक्कत क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको गैर संवैधानिक कर दी है बॉन्ड को, तो अभी ये इलीगल है। पर मान लीजिए यदि ये इसको किसी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा जाए और तब सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्ग्यू किया जाए, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज जाके कहे कि हम कैसे चलाएंगे, कैसे हम अपना खर्च निकालेंगे, तो इस पर अलग डिबेट हो सकता है। तो इसमें तो इसका मतलब आपके हिसाब से सूर्यकांत जी, अभी अजीत जी ने कहा कि इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है और ये पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है? क्योंकि एसबीआई इसको ऑपरेट कर रही है बॉन्ड्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर है तो इसका मतलब है कि कैबिनेट के लिए फिर वो सेक्रेट विषय नहीं रह गया है। कैबिनेट को मालूम है, कैबिनेट को मालूम है, तो प्राइम विद इन द कैबिनेट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है। इसका मतलब यह है कि एंटायर सरकार को इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन करना चाहिए पारदर्शी साबित होने के लिए। या आप ये कह सकते हैं कि भैया आप तो वो रिजाइन करने जा ही रहे हैं, इलेक्शन मोड में आ ही गए हैं, एक प्रकार से रेजिग्नेशन ही मान लीजिए, अब चुनाव में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, आप ये कह रहे हैं क्या? और कल जो शिवाजी पार्क में राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर बरसे हैं कि ये कनपट्टी में लगा करके, उनका वर्बेटम था कि कनपट्टी में लगा करके एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो क्या ये जनता के बीच जाएगा? फिर मैं बोल रहा हूं कि ये चुनावी मुद्दा तो बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो बाकी राजनीतिक पार्टियां खुद आगे बढ़ करके डिक्लेयर कर रही हैं डोनेशन को, तो वैसी स्थिति में वो सारी राजनीतिक पार्टियां कहेंगी भाजपा से कि भाई आप आप छुपा रहे हैं, अब भी आप छुपा रहे हैं। तो इसका मतलब तो चोर तो डिक्लेयर कर देगी ना। बाकी राजनीतिक पार्टियां तो कहेंगी कि आप चोरी कर रहे हैं, ये तो साबित हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। कैसे फेस करेंगे चुनाव में सूर्यकांत जी?
नहीं नहीं, वो तो उन पार्टियों का अपना अपना विषय है, वो कैसे फेस करना है, पॉलिटिकल कैनवास के ऊपर कौन से विषय आए, और वो मास्टर लोग है हर किसी का जवाब देने के लिए। मैं उससे थोड़ा अलग हट के सोचता हूँ। एक तो मैंने पीछे, अभी मेरी आवाज बराबर आ रही है सर? आवाज आ रही है आ मेरी? रही, आ रही, अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन आ रही है, बोलिए प्रॉब्लम तो अभी भी है, बट कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, थोड़ा। तो चलो अभी इसे इसे सुन ले ही अब मैं अभी बोल दूं या फिर अभी स्किप करूं, विड्रॉल हो जाओ? मैं बातचीत जारी रखूं या स्टॉप कर दूं? इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या आशुतोष जी? आपका आपका कहीं हाँ, ऑडियो में गड़बड़ी आ रही है, मुझे इंटरनेट समझ में प्रॉब्लम। नहीं आ रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम। नहीं है तो पहली बार, ठीक है हॉटस्पॉट जो भी लगा है। लीजिए ना क्या आशुतोष जी, हॉटस्पॉट। क्या हॉटस्पॉट परेशानी हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर आपका तो बिल्कुल क्लियर आता था ऑडियो। हाँ, फोन से करिए ना, फोन से करिए डायरेक्टली। आप फोन से कनेक्ट करिए मैं ना। मैं फोन से कनेक्ट कीजिए, बेटर होगा। चलो आज मैं विड्रॉल हो जाता हूँ, आप अपना डिबेट कर लीजिए, कल बात करते हैं। नहीं नहीं, बोलिए ना, अच्छा लग रहा है, आप अच्छा बोल नहीं, रहे हैं। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छा ना, दर्शक जानना चाहेंगे आपकी बात। फोन पर खोलिए स्ट्रीम यार। आप ऐसा करिए ना, आप अपना वीडियो ऑफ नहीं करिए तो मैं देखें, वीडियो ऑफ करिए देखें। ऑडियो सिर्फ ऑडियो रहने ऑडियो दीजिए। रहने दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, यह भी हो सकता है। वीडियो बंद कर दीजिए, खाली अपना वीडियो। वीडियो बंद कीजिए, ऑडियो के साथ रहिए तो देखते हैं कैसा होता है। हाँ, अब बोलिए सूर्यकांत अभी जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आप आपको? बोलिए। आवाज आ रही है? बेटर है ये। बेटर है, बोलिए अब आप। हम्म। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इसमें मास्टर होती, किस सवाल का कैसे जवाब देना है और कौन से एजेंडे, सर, कौन से विषय। आपकी आवाज में गड़बड़ी है सर। आप अभी विड्रॉ कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं ठीक आ है, रही है, फोन से बोलो ना क्लैरिटी से नहीं आ रही। आशुतोष। सेल ठीक है, सेल ठीक। फोन से करिए कनेक्ट, सेल फोन से नहीं तो। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।